ओम श्री परमात्मा नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों को प्यार भरा नमस्कार, स्वागत। इस वीडियो को आप पूरा सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ। बहनियों भाइयों को प्यार नमस्कार। ये वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से गिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, भगवान श्री कृष्ण ने धर्म संकट से बाहर निकालने उन्हें गीता का उपदेश दिया और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए यह वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं? क्या पूर्व श्लोक में भगवान ने संपूर्ण प्राणियों की स्थिति अपने में बताई, पर उनके महासर्ग और महाप्रलय का वर्ण करना बाकी रह गया। अतः उसका वर्ण आगे के 2 श्लोकों में भगवान करती हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे कुंती नंदन, कल्पों का क्षय होने पर महाप्रलय के समय संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। कल्पों के आदि में महासर्ग के समय मैं फिर उनकी रचना करता हूँ। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिका कल्पक्षय। संपूर्ण प्राणी मेरे में ही अंश है और सदा मेरे में ही स्थित रहने वाले है। परंतु हे प्रकृति, वे प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ तादात्म्य में मेरेपन का संबंध करके जो कुछ भी कर्म करते हैं, उन कर्मों को तथा उनके फलों के साथ उनका संबंध जुड़ता जाता है, जिससे वे बार बार जन्मते मरते रहते हैं। जब महाप्रलय का समय आता है, जिसमें ब्रह्मा जी 100 वर्ष की आयु पूरी होने पर लीन हो जाते हैं, उस समय प्रकृति के परवश हुए वे संपूर्ण प्राणी प्रकृति जी ने संबंध को लेकर अर्थात अपने अपने कर्मों को लेकर मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। महासर्ग के समय प्राणियों का जो स्वभाव होता है, उसी स्वभाव को लेकर वे महाप्रलय में लीन होते हैं। पुनः स्थानीय कल्पादो विसर्जाम्य। महाप्रलय के समय अपने अपने कर्मों को लेकर प्रकृति में लीन हुए प्राणियों के कर्म जब परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं, तब प्रभु के मन में भूष श्याम प्रजा ये है, ऐसा संकल्प होता है। यही महासर्ग का आरंभ है। उसी को 8वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहा है, भूत बहोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत है। अर्थात संपूर्ण प्राणियों का जो होनापन है, उसको प्रकट करने के लिए भगवान का जो संकल्प है, यही विसर्ग त्याग है। विसर्ग है और त्याग है, और यही आदि क्रम है। 14वें अध्याय में इसी को गर्भ दधाम्य हम, 14वें अध्याय का 3रा श्लोक, और अहम बीज प्रद पिता 14वें अध्याय का 4था श्लोक का है। तात्पर्य यह हुआ कि कल्पों के आदि में अर्थात महासर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के प्रकट होने पर मैं पुनः प्रकृति में लीन हुए प्रकृति के परोस हुए उन जीवों के उनके कर्मों के अनुसार उन योनियों शरीरों के साथ विशेष संबंध करा देता हूँ। यह मेरा उनको रचना है। इसी को भगवान 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है, चातुर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग वश। अर्थात मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक 4 वर्णों की रचना की गई। ब्रह्मा जी के एक दिन का नाम कल्प है, जो मानवीय 1000 चतुर्युगी का होता है। इतने समय की ब्रह्मा जी की एक रात होती है। इस हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्षों की होती है। ब्रह्मा जी का आयु समाप्त होने पर जब ब्रह्मा जी लीन हो जाते हैं, उस महाप्रलय को यहाँ कल्पक्षय पद से कहा गया। जब ब्रह्मा जी पुनः प्रकट होते हैं, उस महासर्ग को यहाँ कल्पादो पद से कहा गया। यहाँ सर्वभूतानि प्रकृति यान्ति, महाप्रलय में तो जीव स्वयं प्रकृति को प्राप्त होते हैं, और तानि कल्पादो विसृजामि, महासर्ग के आदि में मैं उन्हीं की रचना करता हूँ। ये 2 प्रकार की क्रियाएं देने का तात्पर्य है कि क्रियाशील होने से प्रकृति स्वयं लय की तरफ जाती है, अर्थात क्रिया करते करते थकावट होती है तो प्रकृति का परमात्मा में लय होता है। ऐसी प्रकृति के साथ समय रखने से महाप्रलय के समय प्राणी भी स्वयं प्रकृति में लीन हो जाते हैं और प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। महासर्ग के आदि में उनके परिपक्व कर्मों का फल देकर उनको शुद्ध करने के लिए मैं उनकी शरीरों की रचना करता हूँ। रचना उन्हीं प्राणियों की करता हूँ जो कि प्रकृति के प्रवेश हुए हैं। जैसे मकान का निर्माण तो किया जाता है, वह धीरे धीरे स्वतः गिर जाता है, ऐसी सृष्टि की रचना तो भगवान करते हैं, पर प्रलय स्वतः होता है। इससे सिद्ध हुआ कि प्रकृति कार्य संसार शरीर की रचना में तो भगवान का हाथ होता है, पर प्रकृति कार्य ह्रास की तरफ स्वतः जाता है। ऐसे ही भगवान का सोने के कारण जीव स्वतः भगवान की तरफ उत्थान की तरफ जाता है, परंतु जब वह कामना ममता आसक्ति करके स्वतः पतन ह्रास की तरफ जाने वाला नाशवान और शरीर संसार के साथ अपना संबंध मान लेता है,
तब वह पतन की तरफ चला जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने विवेक को महत्व देकर तत्परता से अपना उत्थान करना चाहिए, अर्थात कामना, ममता, आसक्ति का त्याग करके केवल भगवान के सम्मुख हो जाना चाहिए। परिशिष्ट व सृष्टि में 3 मुख्य बातें हैं, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। साधक की दृष्टि संसार की स्थिति तरफ ही जाती है, इसलिए पहले पूर्व श्लोक में स्थिति की बात कहकर अब भगवान इसी श्लोक में उत्पत्ति और प्रलय की बात कहते हैं। तात्पर्य यह है कि उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय दोनों ही समग्र परमात्मा से होते हैं। वास्तव में संसार की स्थिति है ही नहीं, परंतु उत्पत्ति, प्रलय और प्रवाह को स्थिति कह देते हैं। तात्विक दृष्टि से देखें तो संसार की उत्पत्ति भी नहीं है, प्रलय ही प्रलय अर्थात अभाव ही अभाव है। अतः संसार का प्रलय अभाव अथवा योग ही मुख्य है। नाश तो विद्यते भाव है। गीता में 2 अध्याय का 16वां श्लोक। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, सब संतजन की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम श्री परमात्मा नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों को प्यार भरा नमस्कार, स्वागत। इस वीडियो को आप पूरा सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ। बहनियों भाइयों को प्यार नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, भगवान श्री कृष्ण ने धर्म संकट से बाहर निकालने उन्हें गीता का उपदेश दिया और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए यह वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से